हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर नंबर 10। इससे पहले हम इसके 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 10 और इस चैप्टर का नाम है कैमरा। तो हम कैमरे के बारे में आज इसमें एक छोटी सी पोएम दी हुई है, वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। तो क्या कह रहे हैं, एक कैमरा है जो इसके छोटू है, इस बच्चे का नाम क्या है छोटू, इसके चाचा जी लेकर आते हैं। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आते हैं वैसे ही आवाज लगाते हैं छोटू को कि कहाँ गया छोटू, जल्दी आ, यहाँ बैठ, मैं तेरा फोटो खींचूंगा। मैं बोला ये क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर, चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो हो जैसा। तो छोटू कहता है कि इसमें क्या चक्कर है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या इसके अंदर कोई पेंटर बैठा हुआ है, कोई आर्टिस्ट बैठा हुआ है जो ऐसे ही चित्र बना देता है जैसे हम हैं, चाहे हम मोटे हैं मोटा बना देता है, पतले हैं तो पतला बना देता है, जो जैसा है उसे वैसा ही बना देता है। फिर हंसकर बोले चाचा छोटू, वही रहा बुद्धू का बुद्धू, है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। तो अब चाचा बताते हैं उसके कि छोटू तुझे समझ में नहीं आया, तू तो बिल्कुल ही बुद्धू का बुद्धू रह गया, मतलब तुझे बिल्कुल समझ में आया, तू तो पागल का पागल रह गया। यह प्रकाश और छाया का खेल है, मतलब लाइट और शेडो का जो है खेल है, बना उसी से सुंदर मेल, उसी से ही ये आपका चित्र जो है आप जैसे हैं वैसे ही बन जाता है। कागज पर आ जाता रूप, मन कहता मन कह उठता क्या ही खूब, फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिल खिली खिल खिल क्यारी क्यारी। तो कह रहे कागज पर आ जाता रूप, तो आप जैसा भी, अब मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, वहां आपने सुंदर सा बगीचा देखा, फूल खिले हुए हैं, तो आप एक बार देख लेंगे, लेकिन अगर आपको बहुत समय बाद फिर से वो देखने का मन करे और फिर वैसा ही ना रहे तो क्या होता है, आप फोटो खींच के रख लेते हैं। तो जैसा आप फोटो खींचते हैं बिल्कुल वैसा ही उसका फोटो आ जाता है। तो कह रहे कागज पे आ जाता रूप, जैसा सामने दिखता है बिल्कुल वैसा ही फोटो पे आ जाता है। मन कह उठता है क्या ही खूब, कितना सुंदर है, क्या ही खूब है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। फूलों की सुंदर फुलवारी, जैसे ही फूल वहां पे उगे होते हैं वैसे ही आपके चित्र में दिखते हैं जो आप फोटो खींचते हैं। सामने से जो कियारियां, जो फूल हंसते मुस्कुराते खिलते हुए दिखते हैं वैसे ही आपको फोटो में भी दिखते हैं। कोयल कौवा या गोरैया, दादी अम्मा बड़के भैया, क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि जो कोयल है, कौवा है, गोरैया है, चाहे दादी अम्मा बड़के भैया यानी कि बड़े भैया, सब आ जाएंगे अपनी फोटो खिंचवाने, आप किसी का भी फोटो खींच सकते हैं। क्लिक करते ही, तो जैसे ही आप फोटो खींचते हैं उसमें क्लिक की आवाज आती है, तो क्लिक की आवाज के साथ ही आपका फोटो खिंच जाता है। तो फोटो देखते ही सब अपने अपने फोटो खिंचवाने के लिए चले आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। अपनी छाप दिखाने का मतलब है जो फोटो खींचेगा वो उस पेपर पे आ जाएगा जो हमेशा रहेगा, जब तक आप उसे खराब नहीं करेंगे या फाड़ेंगे नहीं। खोटा खरा जहां भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा, चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली। खोटा खरा, चाहे वो असली हो, खोटा हो, खरा हो, बिल्कुल शुद्ध हो, चाहे कोई जैसा भी हो, चित्र बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे आप दिखते हैं, चाहे पतले दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, कैसे भी दिखते हैं, चित्र आपका सेम वैसा ही आएगा। चाहे कह लो इसको नकली, अब चाहे इस फोटो को आप नकली कह लो क्योंकि असली तो आप हैं, चाहे इस फोटो को आप नकली कह लो, चाहे असली कह लो, चाहे इसका खूब तारीफ कर लो, लेकिन क्या है, ये तो एक फोटो है। मात करेगा लेकिन असली, लेकिन ये असली की भी क्या करेगा, पीछे छोड़ देगा। जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र, मित्र यानी कि दोस्त। तो जैसी शक्ल होती है हूबहू यानी कि बिल्कुल सेम, वैसे ही आपके चित्र में आ जाती है, इसलिए इसको अपना मित्र यानी कि दोस्त समझो। किसको, उस कैमरे को। तो ये प्यारी सी पोएम लिखी है आपकी प्रकाश मनु जी ने। एक बार इस पोएम को फिर से पढ़ लेते हैं, आप खुद भी पढ़ के देखना इसे अच्छे से गाकर। देखो, नया कैमरा चाचा लाए, दरवाजे से ही चिल्लाए, कहाँ गया जल्दी आ छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। मैं बोला ये क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर, चित्र बनाता बिल्कुल वैसा, मोटा पतला जो हो जैसा। हंसकर बोले चाचा छोटू, वही रहा बुद्धू का बुद्धू, है प्रकाश छाया का खेल, बना उसी से सुंदर मेल। कागज पर आ जाता रूप, मन कह उठता क्या ही खूब, फूलों की सुंदर फुलवारी, हंसती खिलखिल क्यारी क्यारी। कोयल कौवा या गोरैया, दादी अम्मा बड़के भैया,
क्लिक करते ही खिंच आएंगे, अपनी छाप दिखा जाएंगे। खोटा खरा जहां भी जैसा, चित्र आएगा बिल्कुल वैसा। चाहे कह लो इसको नकली, मात करेगा लेकिन असली। जैसी शक्ल हूबहू चित्र, समझो इसको अपना मित्र। तो प्यारी सी पोयम है। अब इसके पहले हम नए शब्द देख लेते हैं, फिर देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। पहले इस पोयम की कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे कैमरा प्रकाश और छाया के खेल से काम करता है। यह वस्तुओं और व्यक्तियों की सच्ची छवि बनाता है। कविता में छोटू की जिज्ञासा और चाचा की सरल व्याख्या दिखाई गई है। कैमरे को एक दोस्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो हमारी यादों को सहेजता है, यानी कि संभाल कर रखता है। अब इस पोयम के नए शब्द हैं, जैसे कैमरा होता है छायाचित्र यंत्र या फोटोग्राफी यंत्र। छोटू नन्हा बच्चा है। चित्र तस्वीर, फोटोग्राफ या फोटो, प्रकाश रोशनी, ज्योति या उजाला। छाया होती है आपकी परछाई या प्रतिछाया। रूप आकृति, सूरत या चेहरा। फुलवारी होती है बगिया या पुष्प उद्यान। उसके बाद है क्यारी, पौधों की कतार, फूलों का बगीचा होता है। खोटा होता है दोषयुक्त या खराब। खराब सच्चा, शुद्ध या निर्दोष। नकली कृत्रिम या बनावटी। असली होता है वास्तविक या मौलिक। मित्र दोस्त या साथी। अब इसके क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले है बातचीत के लिए। प्रश्न पहला है, आपके घर में सबसे पुरानी फोटो किसकी है, उसके बारे में बताइए। तो मेरे घर में सबसे पुरानी फोटो मेरे दादा दादी की है। वह फोटो बहुत पुरानी है और काले सफेद रंग की है। उस समय लोग स्टूडियो जाकर फोटो खिंचवाते थे। फोटो में दादाजी ने धोती कुर्ता पहना है और दादी ने साड़ी पहन रखी है। प्रश्न दूसरा है, आप किन किन अवसरों पर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। तो उत्तर है, मैं जन्मदिन, त्योहारों, स्कूल के वार्षिकोत्सव, शादी या यात्रा पे जाते समय फोटो खिंचवाना पसंद करता हूँ। मैं जब भी नए कपड़े पहनता हूँ या परिवार के साथ कहीं घूमने जाता हूँ तो फोटो जरूर खिंचवाता हूँ। प्रश्न तीसरा है, आप कहाँ कहाँ घूमने गए हैं और वहाँ आपने क्या क्या देखा है। क्या आपने वहाँ अपनी कोई फोटो ली है। कक्षा में अपने सहपाठियों को बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। तो मैं दिल्ली में कुतुब मीनार, आगरा में ताजमहल और जयपुर में हवा महल देखने गया हूँ। वहां मैंने सुंदर महलों, पुराने किलों और बगीचों को देखा है। हर जगह मैंने अपने परिवार के साथ फोटो भी ली थी। मुझे ताजमहल के सामने खिंचवाई गई फोटो सबसे ज्यादा पसंद है। तो आप अपना बता सकते हैं। अगर आप कहीं और घूमने गए हैं तो आप वो आंसर यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न चौथा है, आजकल विद्यालयों, बैंकों और घरों में कैमरे का प्रयोग होने लगा है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर है, आजकल सुरक्षा के लिए कैमरों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन आया और क्या हो रहा है। विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा के लिए, बैंकों में चोरी को रोकने के लिए और घरों में अनजान लोगों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा ना, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं इन सबको देखने के लिए। अब है पाठ के भीतर। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क है इसमें, नया कैमरा कौन लेकर आया था। तो आपको पता है नया कैमरा कौन लाए थे, छोटू की चाचा जी लेकर आए थे। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ख है इसमें, कविता के अनुसार जब कागज पर रूप आ जाता है तो मन क्या कह उठता है। तो मन कहता है क्या ही खूब। इसका भी थर्ड आंसर हो जाएगा। ग है, कविता में बड़के भैया किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो बड़के भैया होता है बड़े भाई के लिए, बड़े भाई को कहा गया है यहाँ पे बड़के भैया। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। घा है, कविता में किसे अपना मित्र समझने के बारे में कहा गया है। तो कैमरे को कहा गया है कि कैमरे को अपना मित्र ही समझो। नेक्स्ट अब बताना है आपको क्या किसने कहा। तो क है इसमें, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। तो यहाँ पे लिखना है आपने किसने कहा और ये किससे कहा। तो ये कहा था चाचा जी ने। किससे कहा था, छोटू से। ख है, यह क्या है चक्कर, छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर। तो ये किसने कहा था, ये कहा था छोटू ने चाचा जी से। ओके, अब है सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला है, जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से क्या कहा। तो जब चाचा कैमरा लेकर आए थे छोटू से क्या कहा था। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर है, जब चाचा नया कैमरा लेकर आए तो उन्होंने छोटू से कहा कि छोटू जल्दी आकर यहाँ बैठ, मैं तेरी फोटो खींचूंगा। ठीक है। प्रश्न दूसरा है, चाचा ने कैमरे की कार्य प्रणाली को कैसे समझाया। तो चाचा ने कार्य प्रणाली का मतलब है वो कैमरा काम कैसे करता है। तो चाचा ने कैसे बताया था। तो देखो इसका आंसर, चाचा ने कैमरे की कार्य प्रणाली के बारे में समझाया कि यह प्रकाश और छाया का खेल है जिसके कारण ये सुंदर चित्र उभर आता है।
क्या बताया था कि प्रकाश और छाया से ये फोटो बनती है। प्रश्न तीसरा है कविता में कैमरे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो कैमरा किसी भी व्यक्ति या वस्तु का हूबहू प्रतिरूप कागज पर उतार सकता है। कोयल, कौवा, गोरैया, दादी हो या बड़े भैया, क्लिक करते ही इनकी छाप कैमरे पर आ जाती है। जो जैसा है कैमरा उसकी बिल्कुल वैसे ही फोटो खींच सकता है। ये हमारे मित्र जैसा है। ठीक है। प्रश्न चौथा है यह क्या है चक्कर छिपा हुआ क्या इसमें पेंटर। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है और क्यों। तो इसका आंसर देखो, यह पंक्ति छोटू ने कैमरे द्वारा खींचा हुआ अपना चित्र देखकर कही। जब छोटू का फोटो खींचा गया ना, जब उसने अपना फोटो देखा तब उसने ये बात कही। देखकर ही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किसी पेंटर ने हूबहू चित्र बना दिया हो। तो छोटू का ऐसा लगा जैसे इसके अंदर कोई आर्टिस्ट बैठा है, उसने वैसे ही पेंटिंग बना दी। प्रश्न पांचवा है कविता के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है इसमें नया कैमरा चाचा लाए दरवाजे से भी आएगा या ही यहाँ आएगा, ही चिल्लाए, ही लिख दिया। खा है मीठा गाती है कौन, कौवा या कोयल, तो ये आएगा कोयल। ग कहाँ गया जल्दी या छोटू, बैठ यहाँ खींचूंगा फोटो। घ है इसमें कैमरे ने हूबहू चित्र खींचा। हूबहू कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे इस तरीके से, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है भाषा की बात। प्रश्न पहला है नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत यानी कि इनके उल्टे शब्द लिखने, जिसके नीचे रेखांकित यानी ऐसी लाइन खींचिए। जैसे कि क है इसमें जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए, डैश मत कीजिए। जल्दी का उल्टा क्या होगा, देर में, तो जल्दी आकर फोटो खिंचवाइए, देर मत कीजिए। खा है बड़े भैया ने, बड़े का उल्टा होगा छोटे, छोटे भाई को पुस्तक दी। ग है हमें किसी की बुराई ना करके, इसका उल्टा होगा बुराई का भलाई करनी चाहिए। शत्रु को भी मित्र बना लेना महानता का गुण है। प्रश्न दूसरा है कविता में आए नाम वाले शब्दों यानी कि संज्ञा तथा विशेषता बताने वाले शब्दों यानी विशेषण की पहचान करके उनके नीचे दिए गए स्थानों में लिखिए। अब आपको पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या होती है और विशेषण क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विशेषण। विशेषण होते हैं जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता यानी कि उसको कुछ गुण बताते हैं। जैसे कि कपड़ा, कपड़ा हो गया आपका संज्ञा। और अगर मैं लिख दूं काला कपड़ा, तो जो उसके आगे काला लगा है वो उसकी विशेषता होगी कि कपड़ा कैसा है, काला है, तो काला हो गया उसका विशेषण। ठीक है। तो जो कविता में जो संज्ञा शब्द आए हैं जैसे कि चाचा, कैमरा, फुलवारी, और विशेषण शब्द आए सुंदर, नया, मोटा, पतला। ठीक है। प्रश्न तीसरा है नीचे पहिए में कुछ वर्ण और मात्राएं दी गई हैं, इनका प्रयोग करते हुए नए नए शब्द बनाइए। जैसे चाचा, खेल आदि। वर्णों और मात्राओं का प्रयोग एक से अधिक बार किया जा सकता है। वर्ण यानी कि जैसे यहाँ लिखा है ना म, ल, ब, क, च, ख, ये और बीच में है य, ये तो हो गए आपके वर्ण। मात्राएं हो गई आपकी इस तरीके से एक ही मात्रा, या का डंडा है और ये भी क्या है, एक ही मात्रा। तो ये मात्राओं का आप कई बार प्रयोग कर सकते हैं और वर्णों का भी कई बार प्रयोग करके आपको यहाँ पे नाम या शब्द बनाने हैं। जैसे कि चाचा और खेल तो इन्होंने लिखा हुआ है। एक शब्द बन गया आपका कोयल, कोमल भी बन सकता है, कोयल भी बन सकता है। चाय, चा का है, ये चा है, इसके साथ में आ का डंडा लगा दिया, चा हो गया, और बीच में या ले लिया, हो गया चाय। बाल, काम, मेला और बेला। और भी शब्द बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं आपको सेम यही बनाने, आप इसमें से देख के अपने शब्द भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है शब्द खेल। नीचे दी गई वर्ग पहेली में पारिवारिक संबंधों का बोध कराने वाले शब्द छिपे हैं, उन्हें खोजिए और लिखिए। तो नीचे ये वर्ग पहेली है, इसमें कुछ पारिवारिक संबंधों के नाम से दिए हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट पे तो लिखा है इन्होंने काका, तो ये तो दे रखा है। फिर है चाची, इसमें आपको ढूंढ के सर्कल भी लगाना है, जैसे यहाँ लगा है सर्कल। भैया, ये है भैया। दादा, यहाँ पे दादा, फिर दादी, यहाँ पे दादी, मामी, माता, मौसी, फूफा, इसमें से ढूंढ के लिखना है। चाचा, बुआ, ताऊ, ताई, पिता, भाभी, नाना, मौसा, मामा। ठीक है। तो ये शब्द मिले हैं, और भी बहुत सारे शब्द हैं इसमें, मैंने कुछ यही ढूंढे, आप और भी ढूंढ के इसमें लगा सकते हैं, और ऐसे आपको सर्कल भी लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, समान तुक वाले शब्दों पर सही का चिन्ह लगाइए। तुकबंदी क्या होती है, जैसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना,
तो ऐसे ही क्या होते हैं, ये तुकबंदी वाले शब्द होते हैं हिंदी में, जैसे आता जाता, खाता पीता। ठीक है। क है इसमें मित्र, मित्र का तुकबंदी क्या हुआ, इतर, चित्र या कार्य, तो मित्र चित्र मिलते हैं ना, तो इस पे टिक लगा दिया हमने। ख है मेल, मेल का तुकबंदी रेल मेला खेल, तो मेल रेल, खेल भी हो सकता है रेल, ठीक है। उसके बाद है ग वैसा कैसा, लाए खाए। ठीक है। नेक्स्ट है कविता से आगे आप कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि प्रश्न पहला है, हमें सेल्फी लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कक्षा में सहपाठियों के साथ अपनी बात रखिए। तो जब भी आप सेल्फी लेते हैं, अपना फोटो खींचते हैं, तो आपको क्या क्या सावधानी वहां पे रखनी चाहिए। तो देखो इसका आंसर, सेल्फी लेते समय ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहां से गिरने या चोट लगने का खतरा हो, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र, रेल की पटरी तथा नदी तालाब के पास आदि। तो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको, जैसे आप गिर जाए सेल्फी लेते समय आपको ध्यान ना रहे, तो अपना आसपास देख के आपको सेल्फी लेनी चाहिए। प्रश्न दूसरा है, प्राचीन समय में जब कैमरा नहीं था तब चित्र कैसे बनाए जाते थे। इसका आंसर देखो, जब कैमरा नहीं था तब विभिन्न प्रकार के रंगों और ब्रश की उपयोग करके दीवारों या फर्श पर चित्र बनाते थे। पत्थर, मिट्टी या लकड़ी से मूर्तियां भी बनाई जाती थी। प्रश्न तीसरा है, आंख भी एक कैमरे की तरह काम करती है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो जो हमारी आंख होती है वो भी एक तरीके से कैमरे की तरह काम करती है। तो कैसे करती है, तो इसका आंसर देखो, आंख भी एक कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है, यह बात एकदम सही है। कैमरे की तरह ही हमारी आंख में स्थित लेंस हमें पास या दूर की चीजों को देखते समय प्रकाश को केंद्रित करने में मदद करता है। तो हमारे आंख में भी क्या होता है, लेंस होता है, जिससे हम पास की चीज, दूर की चीज देख सकते हैं। जब हमारी आई साइट वीक हो जाती है तो हमें धुंधला दिखने लगता है, तो यानी कि हमारा जो लेंस होता है वो खराब हो जाता है। लेकिन स्पेक्स, चश्मे पहनने के बाद क्या होता है, हमें साफ दिखने लगता है। तो चश्मे में क्या होता है, वो लेंस ही तो होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से कैमरे का काम करती है। प्रश्न चौथा है, दिए गए चित्रों का उनके सही नाम से मिलान कीजिए। अब ये चित्र दे रखे, नीचे उनके नाम है, उससे आपको मिलान करना है। जैसे फर्स्ट पे है, ये है ड्रोन कैमरा, ठीक है, ये है कैमरा, उसके बाद ये है सेल्फी स्टिक, उसके बाद ये है वीडियो कैमरा, और देन ये है आपका मोबाइल कैमरा। ओके, नेक्स्ट है पुस्तकालय या अन्य स्रोत से। अब यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न पहला देखते हैं, अपने विद्यालय से पुस्तकालय में जाकर या किसी अन्य स्रोत से कैमरे से संबंधित अन्य जानकारी एकत्रित कीजिए। तो आपको अपनी लाइब्रेरी में जाना है या कहीं से भी न्यूज़पेपर या अपने इंटरनेट से आपको जानकारी इकट्ठी करनी कैमरे के बारे में। जैसे कि कुछ यहाँ पे लिखी है, कैमरे से संबंधित जानकारी है। कैमरा सबसे पहले 1839 यानी कि 1839 में बना था। पहले कैमरे में फोटो लेने के बाद उसे धुलकर तैयार करना पड़ता था। तो पहले धोना पड़ता था, जो भी फोटो लेते थे उसके बाद वो फोटो बनती थी। आजकल डिजिटल कैमरे आती हैं जिनसे तुरंत फोटो दिख जाती है। कैमरे का उपयोग विज्ञान, समाचार, यात्रा और सुरक्षा में भी होता है। आप और भी जानकारी इसके बारे में इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न दूसरा है, शिक्षक की सहायता से अपने देश से संबंधित ऐतिहासिक महत्व के चित्रों को खोजकर उनके बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। ऐतिहासिक महत्व की, ठीक है, जैसे कि इन चित्रों को आप एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आप चित्र ले सकते हैं, उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस की सेना की चित्र, गांधी जी की दांडी यात्रा, स्वतंत्रता दिवस 1947 का ऐतिहासिक चित्र देख सकते हैं आप। इन चित्रों को पुस्तकालय या इंटरनेट से खोजा जा सकता है और उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा सकती है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। अब है कविता मंचन। शिक्षक की सहायता से इस कविता को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कीजिए। देखो, कैमरे से संवाद है, तो ये जो कविता है अभी हमने जो ऊपर पढ़ी वो आपको नाटक के रूप में अपनी क्लास में या स्कूल में दिखानी है करके। ठीक है, ये तो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है कैमरे से संवाद। प्रश्न पहला है, आपकी बातचीत यदि कैमरे से हो तो आप उससे क्या क्या बात करेंगे। अपनी कल्पना से नीचे दी गई चित्रकथा को पूरा कीजिए। तो आपको खुद लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, क्या कह रहे हैं, नमस्ते कैमरा भाई कैसे हो, कैमरे से कह रहे हैं। तो कैमरा कहता है मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। तो बच्चे कहते हैं हम तो छुट्टियां मनाने शिमला जा रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चलोगे। तो कैमरा कहता है हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सुंदर तस्वीरें खींचूंगा, मुझे भी बहुत मजा आएगा।
फिर होता है लेकिन आपकी खींची तस्वीरों को तो फिल्म निकलवाकर फोटो छपवानी पड़ेगी। तो कैमरा कहता है हाँ, लेकिन इन फोटो को तुम एल्बम में लगाकर अपने यादगार पल कभी भी जी सकते हो। जब भी हम अपने पुराने फोटो देखते हैं तो हमें पुरानी याद भी आ जाती है ना। फिर कहते हैं यह तो सही है, एल्बम में लगी फोटो को देखने का आनंद ही कुछ और है। तो कैमरा कहता है तो फिर पक्का रहा, चलो हम सब मिलकर शिमला की यादें संजोएंगे। तो ये कहानी से लिखी है। अब आप खुद भी अपने तरीके से अपने आप लिख सकते हैं। इन दोनों के सवाल जरूरी नहीं है आपको यही लिखने हैं, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कलाकारी। नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार स्टिक की सहायता से आप एक फोटो फ्रेम बनाइए और उसमें एक मनभावन फोटो भी लगाइए। तो इस तरीके से आप आइसक्रीम स्टिक ले सकते हैं। जब आप आइसक्रीम खा ले उसमें जो स्टिक बचती है उसको कलेक्ट कर लो। कितनी स्टिक चाहिए हमें? टोटल चाहिए 1 2 3 4। एक फोटो फ्रेम बनाने के लिए 4 स्टिक चाहिए। आप उसमें अपनी मनपसंद का कलर कर लो, फिर उसे सुखा लो, ठीक है। फिर इस तरीके से आप उन्हें चिपका सकते हैं और ये आपका फोटो फ्रेम बनके तैयार हो जाएगा। बीच में आप अपनी फोटो लगा सकते हैं। इस तैयार फोटो फ्रेम की प्रदर्शनी अपनी कक्षा में लगाइए, फिर आपको अपनी क्लास में जाके ये दिखाना है। सेकेंड है पहला चित्र देख के दूसरा चित्र पूरा कीजिए और उसमें रंग भी भरिए। अब यहाँ पे एक चित्र दे रखा है और यहाँ पे इसको आधा ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। आपको ये पूरा ड्रॉ करना है। ये जैसे ये पहाड़ दे रखे हैं, फिर इधर ट्री है, आप अच्छे से पेंसिल से इसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसमें कलर भी आपको करना है। नेक्स्ट है अब नीचे एक छोटी सी पोएम दी हुई है, इसे पढ़ते हैं। सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन, तुझे गली में पाया था, झुककर तुझे उठाया था, सोचा तुझे उठा करके मिट्टी तले दबा करके चुपके से रख छोड़ूंगा, कुछ दिन यूं ही देखूंगा। क्या कह रहे हैं कि इमली के दाने से कह रहे हैं कि मैंने तुझे गली में पड़ा हुआ पाया था, ये बच्चा कह रहा है। फिर मैंने झुककर तुझे उठाया था और उठाकर मैंने क्या करा, जब भी हम कोई बीज मिलता है उससे पेड़ बनाना तो हम क्या करते हैं, मिट्टी के नीचे दबाते हैं ना, फिर उसमें पानी देते हैं। तो मैंने उसे मिट्टी के नीचे दबाया, चुपके से रख छोड़ूंगा और कुछ दिन यूं ही देखूंगा। एकदम से तो पौधा निकलता नहीं है, उसे थोड़ा टाइम लगता है। फिर जब बारिश आएगी मिट्टी नम हो जाएगी, अंकुर बन तो फूटेगा, खुली हवा में झूमेगा, फिर पौधा बन जाएगा, दिन दूना बढ़ जाएगा, फिर तुझ पर फल आएंगे, हम भी इमली खाएंगे। कह रहे फिर बारिश आएगी तो बारिश से क्या होगा, मिट्टी नम पड़ जाएगी, मुलायम हो जाएगी मिट्टी, दिख रहा है। अंकुर बन तो फूटेगा, अंकुर बन जब ये बीज होता है इसमें जब छोटा सा पौधा निकलता है तो उसे कहते हैं अंकुर बन फूटना। खुली हवा में झूमेगा, पौधा बन जाएगा, दिख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से वो पौधा बन गया, हवा में झूम रहा है। दिन दूना बढ़ जाएगा, देखो कितनी जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, इससे फल भी आ गए हैं, ठीक है। हम भी इमली खाएंगे। अब इमली का जो बीज लगा है उससे कैसे फल आएंगे, इमली के आएंगे। पर बचकर तू निकल गया, हाथों से तू फिसल गया, जब तक मेरी मति जागी, तुझे गिलहरी ले भागी। क्या था, फिर जब इमली के पौधे आए उसने इमली तोड़ी खाने के लिए, पर क्या हुआ, उसके हाथ से वो इमली का जो था वो फिसल गई इमली। लेकिन मेरी मति जागी, जब तक मेरी मति जागी यानी जब तक मुझे ध्यान आया, मुझे होश आया, तब तक जो नीचे पड़ी थी मेरे हाथ से इमली, उससे कौन ले गया, गिलहरी लेकर भाग गई। अभी छोटी सी और प्यारी सी पोएम लिखी है रमेश तैलंग जी ने, आप खुद पढ़ सकते हैं इसे। नेक्स्ट है ठहाके। कुछ जोक दिए हुए हैं जो आपको क्लास में पढ़ने हैं, आप अपने घर में भी पढ़ सकते हैं। तो ब्लेसी कहती है तुम आकाश के तारे गिन सकती हो? तो मीता कहती है अभी तो बहुत अंधेरा है, दिन की रोशनी में गिनकर बता दूंगी। फिर माता जी कहती हैं, एक और है, सोनू मैंने कहा था पूजा के लिए धूप ले आना। तो सोनू कहता है लाता कहाँ से माँ, आज तो दिन भर बादल छाए रहे। अब ये कौन सी धूप की बात हो रही है, इस तरह पूजा वाली धूप की बात हो रही है। राहुल बताओ ऐसा कौन है जो शेर से भी नहीं डरता? तो रश्मि कहती है शेर का बच्चा। अध्यापक कहते हैं तिनके का बहुवचन क्या है? तो एक विद्यार्थी कहता है झाड़ू। संदीप है प्रमोद तुम चींटियों के पीछे क्यों जा रहे हो? तो प्रमोद कहता है ये देखने के लिए कि माँ ने मिठाई कहाँ छिपा रखी है। तो इस तरीके की जो कि आप अपनी क्लास में पढ़ के सुना सकते हैं। तो ये था आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।